हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कॉमर्स क्लासेस। बेटा चैप्टर नंबर 1 यूनिट 2 बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड प्राइस मैकेनिज्म। तो अब इस चैप्टर के अंदर बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा तीन तरह की इकोनॉमिक सिस्टम होती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होता है। 4 क्वेश्चंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो हमने ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स किए थे और ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स तीनों इकोनॉमिक सिस्टम्स में अलग होता है, वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो और मिक्स्ड इकोनॉमी हो। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर आपको बेटा क्या क्या आ सकता है क्वेश्चंस, है ना। तो 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे और लास्ट में मैं कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी की कंट्रीज के नाम पूछूंगा जो आपके मॉड्यूल में दिया है बेटा। सो उन्हें भी याद रखना आपको, ठीक है। 1 बाय 1 फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज बिकॉज, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है? वॉन्ट्स आर लिमिटेड, बेटा वॉन्ट्स लिमिटेड होते ही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं आएगी, तो ये यहीं कैंसिल हो गया बेटा। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, यस, एंड हैव अल्टरनेटिव यूज, यस। रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड बट वॉन्ट्स आर स्केर्स, आपकी इच्छा है स्केर्स है, रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया ना बेटा। गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑल रिसोर्सेस, ये भी नहीं। सो बच्चा क्या आपका यही, रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड हैव अल्टरनेटिव यूज। हमने ये पढ़ा ही ना, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, नॉट ओनली लिमिटेड बट हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस ये भी है। सो कौन सा नहीं है बच्चा? हाउ टू मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट्स ओनली। सो बेटा नॉट बोला गया है, नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम, सो आपका आएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस मींस डिसाइडिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड रेट ऑफ टैक्सेशन। क्या क्वेश्चन है देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, इसका मतलब होता है कौन से गुड्स के टाइप बनाऊं और कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। याद रखना, व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, एक्चुअली ये क्वेश्चन पूरा था। व्हाट टू प्रोड्यूस आए तो आप आगे बोल दोगे व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं और कितना बनाऊं, है ना, ये एक्यूरेट आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, यानी दे आर आस्किंग अबाउट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मशीन से या लेबर से। चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक ना, सॉरी, चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, यस, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की चॉइस पूछ रहा है ना, किस तरीके से बनाना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं हो रही, कंज्यूमर इनकम, गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं। तो 4th ए आएगा बेटा, 4th ए, है ना। मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ रहा हूं, फटाफट हो जाए इसीलिए। द प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस डील्स विथ, किसके लिए बनाना। अगेन देखना बेटा, ये अगर मैं पूछूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आएगा चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, चॉइस बिटवीन लेबर एंड कैपिटल नहीं, इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स ओनली, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, है ना। सो ये चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूट किस में करे, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना, है ना। सो कैपिटलिज्म होता तो वो उसी के लिए बनाएगा जिसका कैपेसिटी टू पे होगा। गवर्नमेंट होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, किन के लिए बनाना, ठीक है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किनको ये डिस्ट्रीब्यूट करना। कैपिटलिज्म में क्या बोलेगा, जिनका एबिलिटी टू पे वगैरह है ना। नेक्स्ट, व्हाट प्रोविजन, है ना, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ मींस डिसाइडिंग। यार व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड, आज जितना रिसोर्स है उसे पूरा यूज नहीं करना है, हम फ्यूचर ग्रोथ के लिए उसे बचा के रखेंगे। सो व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड, ये क्या बेसिकली बता रहा है। हाउ मच शुड बी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस, हाउ मच शुड बी स्पेंट ओनली ऑन करंट कंजम्पशन ना, हाउ मच टैक्स की बात ही नहीं हो रही है बेटा, लग्जरी गुड्स की भी बात ही नहीं हो रही है। सो सिंपल है, पहला ये एकदम करेक्ट है। हाउ मच शुड बी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस, कितना आज बचाऊं फ्यूचर ग्रोथ के लिए, कितना आज सेव करना है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड। देखो व्हाट टू प्रोड्यूस, ब्रेड बनाऊं,
या फिर जैम बनाऊं या गन बनाऊं, क्या बनाऊं? व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसके प्राइस ज्यादा होंगे, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए कैपिटलिज्म बात करता है। गवर्नमेंट पूछेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाओ जिससे सोसाइटी का भला हो, है ना। सो गवर्नमेंट इस वे में सोचती है। क्लियर है बेटा? इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करते चलने हैं। If a society uses all resource for current consumption and makes no provision for future production, आज ही सबको यूटिलाइज कर ले। जस्ट इसको ऐसे समझिए, आपकी जो इनकम है, जिस दिन इनकम आई, सैलरी आई, डेट 1 को है ना, हर मंथ को आता है। सैलरी 1 तारीख को आता है, वो 30 दिन चलानी पड़ती है। आपने 1 तारीख को ही खर्च कर दिया पूरा पैसा, तो बाकी 29 डेज कैसे स्पेंड करोगे? फिर बाकी तो पैसे ही नहीं बचे ना स्पेंड करने के लिए, तो सरवाइव कैसे करोगे? इसीलिए आप सेव करते हो। अगर सपोज करो इनकम ना आए, फर्स्ट ऑफ दी मंथ को आपको सैलरी ना मिले, तो सर्वाइवल कब होगा? जब आपने कुछ प्रोविजंस बना के रखे होंगे। क्लियर ना? सो वैसे ही सोसाइटी में भी प्रोविजंस बना के रखना पड़ता है। सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि एक ही टाइम पे सारी चीजें आप यूटिलाइज ना करें। Production capacity will increase rapidly, investment will automatically rise, scarcity will disappear, future standard of living may decline। बेटा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर है ना, फ्यूचर ये 7th इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फ्यूचर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिक्लाइन। अगर आज मैं सेव नहीं करूंगा, ऐसे सोचो पर्सनली, तो बेटा मेरा फ्यूचर में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि पैसे ही नहीं रहेंगे खर्च करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट फटाफट करेंगे आप। इकोनॉमिक्स रिगार्ड डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसोर्सेस आर स्केयर, रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेस आर स्केयर, सही बोल रहा है। रिसोर्सेस हैव अल्टरनेटिव यूजेस, सही बोल रहा है। स्केर्स रिसोर्सेस, बिकॉज दैट्स वाई वी आर मेकिंग डिसीजन ना, सोचना क्यों पड़ रहा है? वाई वी आर मेकिंग चॉइस, चॉइस करना है ना, डिसीजन लेना, बिकॉज रिसोर्स स्केर्स है, अल्टरनेटिव यूज है। स्केर्स रिसोर्स मस्ट बी एलोकेटेड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। हम रिसोर्स को ऐसे ही यूटिलाइज करें जिससे हमारे अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाइड हुए। ऑल ऑफ दी अबाउ, ऑल ऑफ दी अबाउ। क्लियर है? क्वेश्चन को समझिए बेटा, मैं फास्ट रीड कर पा रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा समय लगेगा, बट क्वेश्चन को समझ के आंसर करना। एन इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू, इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू, इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरह के होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। किस बेसिस पे हमने बोला रेफर्स टू? देखो सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, सरकार का कितना कंट्रोल है। अगर सरकार का मैक्सिमम कंट्रोल है सोशलिस्ट, कम कंट्रोल है ना, या 50-50 कंट्रोल है मिक्स्ड, बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल है, बहुत रेयर है, बस बेसिक्स चीजों पे है, तो इट्स अ कैपिटलिस्ट। ओनली द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, इसको इकोनॉमिक सिस्टम बोलेंगे? नहीं। ओनली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? ना। ओनली द टैक्स सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट, किसके पास प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट है, उसे हम बोलते हैं एक इकोनॉमिक सिस्टम। बेटा खाली टैक्स सिस्टम नहीं होता है इकोनॉमिक सिस्टम, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा यार। आपका अरेंजमेंट टोटल किसका? प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे मैनेज है कंट्री के अंदर, क्या गवर्नमेंट देख रही है, क्या प्राइवेट देख रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। A capitalist economy is an economic system in which कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द स्टेट्स, क्या सरकार ओन करती है? ना, है ना, गलत। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट, यस बेटा यही बात खत्म हो गई, क्योंकि कैपिटलिज्म की बात हो रही थी। देयर इज नो रोल ऑफ प्रॉफिट, ये भी नहीं आएगा। रिसोर्सेज आर ओनली एलोकेटेड बाय सेंट्रल प्लानिंग, कहां से आएगा जब कैपिटलिज्म है? ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म? देखो फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म, फीचर्स ऑफ सोशलिज्म, फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, इन्हें रट्टा नहीं मारना बेटा, समझना है ये इकोनॉमिक सिस्टम किसे बोलते हैं, कैपिटलिज्म होता क्या, सोशलिज्म होता क्या है, फिर आप फटाफट बता दोगे। जैसे मैन ऑफ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड कहां दिया जाएगा? ऑब्वियसली कैपिटलिज्म में। प्रमोशन एज बाई एज होगा या एक्सपीरियंस बाई होता है? सोशलिज्म में, है ना। सोशलिस्ट इकोनॉमी में एज के हिसाब से प्रमोशन होता है। इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस मैटर कर जाता है कैपिटलिज्म में। प्रॉफिट मैटर कर जाता है कैपिटलिज्म में। एक्सप्लॉइटेशन सबसे ज्यादा बात होती है कैपिटलिज्म में। तो लॉजिक क्लियर रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कैपिटलिज्म? कलेक्टिव ओनरशिप? ना। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी? ना।
राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली मैंने रीड किया है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, याद आ रहा है ना, प्रॉफिट मोटिव एक्सेट्रा, है ना, ये सब फीचर्स पढ़े थे हमने। कंज्यूमर सर्वनिटी मीन्स, कंज्यूमर सर्वनिटी का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर सेवरिनिटी का मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट कंज्यूमर बाय, ना। प्रोड्यूसर डिसाइड्स, ना। कंज्यूमर इन्फ्लुएंस व्हाट इज प्रोड्यूस थ्रू देयर डिमांड, कंज्यूमर हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये भी ना आ जाएगा यार। कंज्यूमर इन्फ्लुएंस करता है व्हाट टू प्रोड्यूस्ड, ठीक है, थ्रू देयर डिमांड, थ्रू देयर डिमांड, क्लियर है? सो ये होता है कंज्यूमर सेवरिनिटी। सुप्रीम पावर, हु इज सुप्रीम पावर? कंज्यूमर होता है कैपिटलिज्म में। इन कैपिटलिज्म द मेन मोटिव बिहाइंड प्रोडक्शन इज, प्रोडक्शन क्यों करते हैं? सोशल वेलफेयर के लिए, ना। इक्वालिटी ऑफ इनकम के लिए, ना। प्रॉफिट के लिए, या कैपिटलिज्म की बात हुई है। सोशलिज्म होता तो बात अलग रहती, सोशल वेलफेयर की हम बात करते, सर्विस टू द सोसाइटी की बात करते, ठीक है। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व्स इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम मेनली थ्रू, सेंट्रल प्रॉब्लम किसके थ्रू सॉल्व करती है? कौन सी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी रहता है, ना, है ना, गवर्नमेंट, ना। प्राइस मैकेनिज्म, देखो जहां ज्यादा प्राइस मिलेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, सॉल्व हो गया। जहां ज्यादा प्राइस मिलेगी व्हाट टू प्रोड्यूस, हो गया। डिमांड एंड सप्लाई से सॉल्व करता है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को ही हम प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, कस्टमर डिमांड करेगा तो क्या मैं बना दूं? बाइंग कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, यही तो आ गया इफेक्टिव डिमांड। तो डिमांड एंड सप्लाई बेटर होता है, प्राइस मैकेनिज्म। आई होप सो, यहां डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे को। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी रिसोर्सेस आर अलोकेटेड मेनली अकॉर्डिंग टू, इन फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, रिसोर्स आर अलोकेटेड मेनली अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्लान, प्राइस सिग्नल एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा प्राइस सिग्नल करता है और कंज्यूमर का प्रेफरेंस पता चलता है, इससे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अलोकेशन ऑफ रिसोर्स करते हैं, क्लियर है बच्चों? फटाफट। इफ लेबर इज रिलेटिवली चीपर, लेबर रिलेटिवली चीपर है, अ प्रोड्यूसर इज लाइकली टू यूज, प्रोड्यूसर क्या यूज करेगा बेटा? अगर लेबर चीज है, चीप है, तो लेबर इंटेंसिव बनाएगा, सिंपल एज दैट। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा? नहीं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ऑब्वियसली यस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा अगर लेबर चीप मिल रहा है, सस्ता। सिंपल लैंग्वेज में लेबर सस्ता मिलेगा तो लेबर से प्रोड्यूस करूंगा मैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करूंगा। इफ कैपिटल इज रिलेटिवली चीपर, कैपिटल का मतलब यहां होती है टेक्नोलॉजी, मशीन्स वगैरह ना। द प्रेफर्ड टेक्निक इज, टेक्निक यानी प्रेफर्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी, क्या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रहेगा? ऑब्वियसली इट्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रहेगा। इजी था बेटा, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। इन कैपिटलिज्म या इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज हु, किन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है? जिनकी पेइंग कैपेसिटी होगी सर, हैव बाइंग कैपेसिटी, हैव नो इनकम, आर सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, है ना, ये क्लियर है, हैव बाइंग कैपेसिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिज्म, इनमें से कौन सा फीचर कैपिटलिज्म का नहीं है? प्रॉफिट मोटिव था सर, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज भी था, कंज्यूमर सर्वनिटी होता है ना, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बेटा ये नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज दी मेन, बोल सकते हैं क्या? प्राइवेट प्रॉपर्टी इज दी मेन स्टे, प्रॉफिट इज दी, बोलो, प्रॉफिट इज दी, क्या बोला था? प्राइवेट प्रॉपर्टी इज दी मेन स्टे ऑफ दी कैपिटलिज्म। और क्या था? हु इज द ड्राइविंग फोर्स? प्रॉफिट। तो क्या बोलोगे, याद रहेगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स। कौन ड्राइविंग फोर्स होता है? प्रॉफिट। मेन स्टे ऑफ बिजनेस प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो। अ मेजर डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, मेजर डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म क्या होगा? एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बेटा प्राइवेट प्रॉपर्टी एब्सेंट होता ही नहीं वहां। नो कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन तो होता है बेटा। इनकम इनइक्वालिटी, है ना, और नो प्रॉफिट मोटिव, बेटा प्रॉफिट मोटिव तो होता है। इनकम इनइक्वालिटी, है ना, डीमेरिट बोल रहे हैं कि यार कैपिटलिज्म में होता क्या है, कौन सा नुकसान होता है? सर इनकम बहुत इनइक्वल हो जाती है, हैव्स और हैव्स नॉट। इकोनॉमी कितने लोगों में डिवाइड होती है? फटाफट बोलो, हैव्स, हैव्स नॉट। याद रहेगा, हैव्स और हैव्स नॉट दो क्लास में डिवाइड हो जाती है व्हेन इट इज कैपिटलिज्म। इन कैपिटलिज्म कंज्यूमर सर्वनिटी में बिकम अ myth बिकॉज कंज्यूमर आर ऑलवेज फुल्ली प्रोटेक्टेड। गलत,
कंज्यूमर इज अ सुप्रीम पावर, ऐसा बोला जाता है। इट इज जस्ट एन आइडिया, एक्चुअल में नहीं होता है। कंज्यूमर में बिकम द विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, बेटा ये बी आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। 22 लेस प्रोडक्शन ऑफ मैरिज गुड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में ऑकर अंडर कैपिटलिज्म बिकॉज, यार ये मैरिज गुड्स कम बनाता है कैपिटलिस्ट, क्योंकि मैरिज गुड्स में प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। दे आर ऑलवेज बैंड, दे आर, ये गलत है ना बेटा, दे मे बी लेस प्रॉफिटेबल, कंज्यूमर नीड देम, है ना, दे आर प्रोड्यूस ओनली बाय फॉरेन कंट्रीज, बेटा सीधी सी बात, नेवर नीड देम, ये सब कैंसल हो गया, बिकॉज उनमें प्रॉफिट कम होता है ना। आपको एक बेसिक क्लियर रहेगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दो पार्ट में सोसाइटी को डिवाइड करती है, एक जिनके पास पैसा होगा, एक जिनके पास पैसा नहीं होगा, हैव्स, हैव्स नॉट, हैव्स, हैव्स नॉट। प्रॉफिट मोटिव रहेगा, किस बेसिस पे मार्केट पे चलाते हैं, ये प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। अभी बेटा 22 कंप्लीट हो चुका है, मूव करते हैं 23 पे। सो 23 वाला, द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, हु वॉज द फर्स्ट जिसने ये सोशलिज्म ये कंसेप्ट लाया था बेटा, एडम स्मिथ एंड अल्फ्रेड मार्शल, नो, रॉबिन्स एंड सैमुअल्सन, नो, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल, यस, है ना, जेबी से एंड एसी पिगू, नहीं। तो ये कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म वॉज एक्सप्लेन्ड इन, कहां पे ये एक्सप्लेन किया गया था, वेल्थ ऑफ द नेशन ना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये तो अल्फ्रेड मार्शल का बुक था ना, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसे पब्लिश किया गया था, सो एक्सप्लेन किया गया था। सोशलिस्ट ये कंसेप्ट कहां एक्सप्लेन किया गया था, दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कब किया गया था बेटा, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वॉज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश किया गया था, 1776 ना, है ना, 1848, यस इट इज द करेक्ट, याद रखना 1848, हम आजाद हुए थे 1947, उसके पहले 1848 में, है ना, 4 का 8 गुना बढ़ेगी इकोनॉमी, सोशलिज्म में आओ, ऐसा सोच तक, है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो कार्ल मार्क्स, कल कल, है ना, कार्ल मार्क्स, ऐसे याद रहेगा 1848, 4 का 8, 4 का 8 होगा इकोनॉमी, ये भाई ने प्रोपाउंड किया था, कहां प्रोपाउंड किया था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कब किया था, 1848, किन किन लोगों ने, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल। 3 क्वेश्चन क्लियर रहेंगे बेटा। नेक्स्ट, इन सोशलिस्ट इकोनॉमी द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय, मटेरियल रिसोर्स कौन ओन करता है, कौन सी इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ना, व्हेन इट इज सोशलिस्ट इट इज ओन्ड कलेक्टिवली, फॉरेन इन्वेस्टर्स ना, होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट स्टेट, यस, कंज्यूमर ओनली ना। तो 26 का आएगा बेटा सी, कलेक्टिवली हम लोग ओन करते हैं व्हेन इट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिज्म इज आल्सो नोन एज, बेटा याद रखना इसके 3 नाम है, सोशलिज्म इज आल्सो नोन एज, फ्री मार्केट इकोनॉमी तो हम कैपिटलिज्म को बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी, यस, लेजर फेयर इकोनॉमी अगेन कैपिटलिस्ट को बोलते हैं, है ना, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो कमांड इकोनॉमी बेटा, हु कमांड्स, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, हु कमांड्स, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी, क्या बोल रहा हूं बेटा, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सो सोशलिज्म आर नोन एज, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। आई होप सो ये तीनों नाम याद रहेंगे आपको। इन सोशलिज्म सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व थ्रू, सोशलिज्म में सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है, प्राइस मैकेनिज्म, कंपटीशन, प्लानिंग, कंज्यूमर सॉवरेनिटी। बेटा कौन सॉल्व करेगा सोशलिज्म में सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सीधी सी बात है, प्राइस मैकेनिज्म तो सेकेंडरी रोल रहता है, कंपटीशन होता ही नहीं है, प्लानिंग, कंज्यूमर सॉवरेनिटी ये नहीं, प्लानिंग, कंज्यूमर इज नॉट अ सुप्रीम पावर टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, इट्स दी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, तो प्लानिंग के थ्रू होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा सोशलिज्म पूछा है, ध्यान रखना, है ना, ओके। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेटा, सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट के लिए तो काम नहीं करती है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ना, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल, यस, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता नहीं, मोनोपोली प्रॉफिट होता नहीं बेटा, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करती है। एडमिनिस्ट्रेट प्राइस आर
प्राइजेस, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस वो प्राइस होती है जो सरकार या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है। फिक्स्ड, डिटरमाइंड ओनली बाय डिमांड एंड सप्लाई, नो। फिक्स्ड बाय प्राइवेट प्रोड्यूसर, नो। सेट बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी एंड यूजुअली गवर्नमेंट, यूजुअली है ना, तो एक्सटर्नल अथॉरिटी डिसाइड करती है व्हाट विल बी दी प्राइस, सरकार यूजुअली हम बोल सकते हैं। क्लियर है ना, आपको सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी आ जाए, एक्सटर्नल अथॉरिटी आ जाए या यूजुअली गवर्नमेंट, तो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस यानी फिक्स प्राइस, इट डू नॉट चेंज विद डिमांड एंड सप्लाई। ये सोशलिज्म में होता है बेटा। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस कहां मिलेगा आपको? सोशलिस्ट इकोनॉमी में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ सोशलिज्म, इनमें से कौन सा फीचर है सोशलिज्म का? एब्सोल्यूट कंज्यूमर सॉवरेनिटी, ना, ये तो कैपिटलिज्म का है। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यस। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्लानिंग, ना, यहां तो प्लानिंग होती है बेटा। प्रॉफिट मोटिव एज मेन ऑब्जेक्टिव, ना। सो ध्यान रखना, कलेक्टिव ओनरशिप फीचर होता है सोशलिज्म का। अ मेजर मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म इज हाई इनकम इनइक्वालिटी, बेटा ये मेरिट पूछ रहे हैं, ये तो डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस होता है बेटा, आ गया, सिंपल है ना। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, ये डीमेरिट्स होगा किसका? कैपिटलिज्म का। कंप्लीट प्रॉफिट मोटिव, ना। सो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस, इक्विटी, जस्टिस, ये कैपिटलिज्म में होता है, सोशलिज्म में। अ मेजर डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म इज, यार क्या मेजर डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म है? डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म, सरकार अगर लीड करे पूरी कंट्री में तो उससे क्या डिसएडवांटेज होगा? एक्सेसिव फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होगा, डीमेरिट्स, ना। एब्सेंस ऑफ प्लानिंग होगा, नहीं बेटा प्लानिंग तो होता है वहां। ब्यूरोक्रेसी एंड डिलेज, यस, टू मच आप रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। मैंने याद है ब्यूरोक्रेसी यानी बाबूज, मैंने बोला था बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे जो अप्रूवल्स वगैरह ये सब चीजों के लिए लगेगा जिससे डिले होगा। सो ये मेजर डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म आता है बेटा। ये चॉइस आएगी नहीं, लिमिटेड चॉइस होती है बेटा। डीमेरिट में आता लिमिटेड चॉइस टू दी कंज्यूमर, अनलिमिटेड चॉइस नहीं होती है सोशलिज्म में, लिमिटेड चॉइस होती है। क्लियर है? इन सोशलिज्म कंज्यूमर चॉइस इज जनरली, सोशलिज्म में कंज्यूमर की चॉइस रिस्ट्रिक्टेड बाय प्लान प्रोडक्शन, अनलिमिटेड बिल्कुल ना। डिटरमाइंड बाय प्राइवेट, ना। बेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल भी नहीं। रिस्ट्रिक्टेड होता है ना, लिमिटेड बाय प्लान प्रोडक्शन, प्लान प्रोडक्शन होगा और वो भी लिमिटेड होगा। रिस्ट्रिक्टेड आए, लिमिटेड वर्ड आए, याद रखना, ज्यादा चॉइस नहीं मिलती है। रिस्ट्रिक्टेड होता है, लिमिटेड होता है, जो सरकार ने प्लान करके बनाया है। क्लियर है? नेक्स्ट 35, अ मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस फीचर्स ऑफ, एक मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइन करती है फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। बेटा ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं थी। एक मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के मेरिट्स को हम या दोनों के फीचर्स को हम इकट्ठा करते हैं, इसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इन मिक्स्ड इकोनॉमी इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय, मिक्स्ड इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर ओनली, ना, वो तो कैपिटलिज्म हो गया। गवर्नमेंट, सोशलिज्म हो गया। बोथ स्टेट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, यस। फॉरेनर की तो बात ही नहीं आती है। तो यहां तक क्लियर है बेटा, सी आएगा। नेक्स्ट, फ्री सेक्टर इन मिक्स्ड इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। यहां मैक्सिमम बच्चे गलती कर देंगे। जब मैं बोलता हूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जब मैं बोलता हूं सोशलिस्ट इकोनॉमी, वहां पे बात ठीक है, बट मैं जब बोलता हूं तीन सेक्टर कौन कौन से मिक्स्ड इकोनॉमी, तीन सेक्टर कौन कौन से है, तो आप बोलोगे सर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ना। प्राइवेट पब्लिक एंड कंबाइंड सेक्टर, यस। प्राइवेट भी रहता है, पब्लिक भी रहता है, ये दो सेक्टर तो हो गए। कैपिटलिज्म में खाली प्राइवेट होता है, सोशलिज्म में खाली पब्लिक होती है। यहाँ प्राइवेट पब्लिक भी होती है और एक मिलके प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है ना, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो ये कंबाइंड सेक्टर याद रखना, कंबाइंड सेक्टर, ठीक है। सो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कंबाइंड सेक्टर। नेक्स्ट, which of the following is determined in of a mixed economics demerit, sorry, which of the following is a demerit of mixed economy? मिक्स्ड इकोनॉमी का डीमेरिट इनमें से कौन सा है? नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, सॉरी रोल होता है, डीमेरिट नहीं। नो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर होता है। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, परफेक्ट। यहां पे बैलेंसिंग रखना बहुत बड़ी चैलेंज की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट, लार्जर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स टुडे जनरली लीड्स टू, है ना, लार्जर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स टुडे जनरली लीड्स टू, लार्ज प्रोडक्शन होगा कैपिटल गुड्स का, इससे होगा क्या? कैपिटल गुड्स यानी मशीन अगर आपकी कंट्री ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं तो सर हमारी
प्रोडक्शन कैपेसिटी खतरनाक हो जाएगी. लोअर फ्यूचर प्रोडक्शन ना, हायर फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑब्सोल्युटली यस. नो इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर प्रोडक्शन, फॉल इन इन्वेस्टमेंट. बेटा बी आएगा, याद रखना. ठीक है. नेक्स्ट, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज मेनली द प्रॉब्लम ऑफ. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, यानी ये सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा है. मेनली द प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेस एंड लिमिटेड वांट्स. अच्छा नहीं, सॉरी, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस. याद रखना, ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. मैं सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का सोच रहा था. यहां पूछा गया है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड. नॉट ओनली लिमिटेड बट हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस. सो अनलिमिटेड रिसोर्सेस एंड लिमिटेड वांट्स. क्या अनलिमिटेड रिसोर्स है? बिल्कुल भी नहीं. गवर्नमेंट टैक्सेशन ओनली ना. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं. स्केर्स रिसोर्स यस. अनलिमिटेड वांट्स यस. तो बेटा डी आएगा इसका. ये है हमारा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. क्लियर है? अच्छा, अब बेटा मैं आपसे पूछता हूं, मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल इंडिया, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल चाइना, क्यूबा, वियतनाम एंड बोलिए कौन? नॉर्थ कोरिया. साइको आदमी, नॉर्थ कोरिया, ऐसे याद रखना ना, जहां गवर्नमेंट का चलेगा ऑब्वियसली, यानी तानाशाही चलेगी. जब आपसे पूछा जाए यार बेटा ये कैपिटलिज्म का क्या होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम किन किन के है, तो याद रखना यूएसए का यूएसए है ना. फिर याद रखना साउथ कोरिया आ जाएगा, है ना. उसके बाद यूके आ जाएगा, यूके, साउथ कोरिया, है ना, यूएसए. उसके बाद बेटा जर्मनी आ गया आपका, है ना, हांगकांग आ गया. ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जांपल दिए. रशिया बेटा पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी था. कौन सी इकोनॉमी था? सोशलिस्ट इकोनॉमी 90s तक. उसके बाद यूएसएसआर तक. उसके बाद रशिया बिकेम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. क्या ये क्लियर है? रशिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन गया. पहले रशिया था सोशलिस्ट, चाइना था सोशलिस्ट, है ना, अमेरिका था कैपिटलिस्ट. हम रशिया को बेस्ट फ्रेंड मानते थे और एक तरफ अमेरिका को मानते थे. तो अमेरिका कैपिटलिस्ट, रशिया सोशलिस्ट, हम बन गए मिक्स्ड. कौन? इंडिया. यहां तक क्लियर है बेटा? ये एग्जांपल्स याद रखना. कैपिटलिज्म दो टाइप में डिवाइड करता है इकोनॉमी को, हैव्स, हैव्स नॉट. फिर बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं. कौन कौन से 3 सेक्टर बेटा? बोलो. प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, कंबाइंड सेक्टर. फीचर्स अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना. ये यूनिट कंप्लीट होता है. प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बेटा वीडियो कंप्लीट होने के बाद प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. किसी ना किसी की मदद करोगे बेटर रहता है बेटा, ग्रोथ ऐसी आती है. ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय. नेक्स्ट चैप्टर की प्रिपरेशन करते हैं.